केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत कर कृषि अध्यादेशों के विधेयकों को कानूनी रूप देने पर देश के राष्ट्रपति का आभार जताया। पंचकुला कमलकल से केंद्रीय मंत्री सेक्टर 5 स्थित निजी रेस्तरां में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कृषि अध्यादेशों के विधेयकों को कानूनी रूप देने पर देश के राष्ट्रपति का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अब किसान अपनी उपज को मंडी में बेच सकता है। इसके अलावा मंडी के बाहर भी बेचने के लिए किसान को विकल्प दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसान ट्रेडर्स के साथ फसल बारे कॉन्ट्रैक्ट करके देश के किसी भी क्षेत्र में फसल को बेच सकता है। कटारिया ने कहा कि यह बिल किसानों की आमदनी दोगुनी करने, बिचौलियों से मुक्ति दिलाने तथा टैक्स से भी निजात दिलाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य अनुसार अब किसानों की आमदनी दोगुनी होगी और किसान वास्तव में आर्थिक रूप से सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष एमएसपी को लेकर बखेड़ा कर रहा है, एमएसपी अवश्य ही रहेगा। एमएसपी पर धान की फसल खरीदने का कार्य शुरू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि देश में एमएसपी पर केवल 6% अनाज ही खरीदा जाता है। यह वर्ष 2015 में शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट है। सबसे अधिक किसान हरियाणा व पंजाब के हैं, जो एमएसपी पर 75 से 80% तक फसल बेचने का कार्य करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष कृषि अध्यादेशों का विरोध करके किसानों को बेवजह भड़का रहे हैं। संसद में बिल पारित होने के समय विपक्षी स्वास्थ्य जांच को लेकर विदेशों में चले गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में तीनों बिल प्रस्तावित किए गए। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कमेटी ने बिल पास होने पर मुहर लगाई और अब इसका किस मुंह से विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए चाहे कितना ही अच्छा कार्य करे, उसका विरोध करने की कांग्रेस अध्यक्षा सहित सभी ने कसम खाई है। उन्होंने कहा कि इन बिलों से किसान के माल की बोली से मुक्ति का विकल्प मिला है। यदि कंट्रैक्टर व किसान का झगड़ा भी हो जाता है तो संबंधित एसडीएम उसका निपटारा करेगा। यदि फिर भी नहीं सुलह होती तो ट्रेडर्स को एमएसपी तो देनी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा कि विरोधी जमीन छीनने की बात करते हैं, जबकि किसान की जमीन का कोई जिक्र बिलों में नहीं है तथा कोई भी ताकत किसान को जमीन से बेदखल नहीं कर सकता है। भाजपा किसी भी कीमत पर किसानों का बुरा नहीं होने देगी। बॉक्स केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 3 लेबर बिल पास किए गए हैं, यह भी मजदूरों के हक में है। इन बिलों में 100 मजदूरों में बदलाव किया है। अब 300 मजदूरों तक सभी को समान अवसर मिलेंगे और घर आने जाने का लाभ, ग्रेच्युटी भी प्रदान की जाएगी। इस प्रकार लेबर बिल पास होने से मजदूरों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के श्रमेव जयते के कथन अनुसार देश के 50 करोड़ मजदूरों के लिए सरकार यह बिल लेकर आई है। इस अवसर उनके साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, विशाल सेठ, श्यामलाल बंसल, उमेश सूद, मीडिया प्रभारी नवीन गर्ग सहित कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। 7 डेज न्यूज से कमल कलसी। हमारे चैनल की सभी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।